काइसेन के सीजन 1 को, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं और मैं इन सभी एपिसोड्स दो पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के पार्ट 1 को। दोस्तों, मेन कहानी जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कर्स्ड एनर्जी नाम की एक पावर होती है जो कि इंसानों के नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा या दुख से पैदा होती है। ये एनर्जी लगभग सभी इंसानों से निकलती है और जब ये एनर्जी आपस में मिल जाती है तो कर्स स्पिरिट नाम के मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं जिन्हें आम इंसान देख भी नहीं सकते। ये कर्सेस हर साल हजारों लोगों को मारते हैं और इन्हें रोकने का काम करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। ये लोग ना सिर्फ कर्सेस को देख सकते हैं बल्कि ये अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी इतादोरी से, जो कि आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यूजी अपने स्कूल में एक कल्ट क्लब का हिस्सा था जो कि भूतिया एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यूजी यहाँ क्लब के मेंबर्स सासाकी और इगुची के साथ फालतू के भूतिया गेम्स खेलता रहता था। यूजी को उसके दादा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और यूजी को जब भी टाइम मिलता था वो उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता था, जिससे उसके दादा खुश नहीं थे और वो यूजी को अपना टाइम ना वेस्ट करने की सलाह देते हैं। हमें पता चलता है कि यूजी के दादाजी के कोई और फ्रेंड और फैमिली नहीं थे जो कि आखिरी समय में उनके साथ हों। जाने से पहले वो यूजी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं। वो अपनी ताकत से जितने हो सके उतने लोगों की मदद करे और उसकी तरह अकेला ना मरे। और इतना कहते ही यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी को इससे ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसके लिए रेडी था। कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर यूजी से मिलने आता है जिसका नाम मेगुमी फुशिकिरो था। मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकला था जो कि उसके हिसाब से यूजी के पास है। दोस्तों, हजारों साल पहले रियोमेन सुकुना नाम का एक इविल सॉर्सरर हुआ करता था जो कि सबसे शक्तिशाली था और जब वो मरा था तो उसकी आत्मा 20 उंगलियों में बट गई थी और हर एक फिंगर में बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है। ऐसी ही एक फिंगर को बॉक्स में सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था और मेगुमी उसी बॉक्स को लेने आया है। यूजी बताता है कि उसे ये बॉक्स मिला था, लेकिन वो उसने अपने क्लब वाले दोस्तों से खोलकर देखने वाले हैं, जो सुनकर मेगुमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अगर उन्होंने उस बॉक्स को खोल दिया तो आसपास के कर्सेस अट्रैक्ट होकर वहां आ जाएंगे और उसके दोस्तों को मार डालेंगे। अब ये तुरंत ही स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। इधर हाई स्कूल में सासाकी और इगुची उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं जिसमें से सुकुना की फिंगर निकलती है और तभी उन पर कर्स्ड स्पिरिट्स हमला करना शुरू कर देती है। इधर मेगुमी को भी स्कूल में घुसते ही कुछ कर्सेस मिलते हैं। फिर वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके 2 डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। मेगुमी के डॉग्स उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। वहीं यूजी मेगुमी के कहने पर स्कूल के बाहर ही खड़ा था क्योंकि अंदर बहुत खतरा है। लेकिन यूजी को फिर अपने दादाजी की बात याद आ जाती है और वो अपने दोस्तों की मदद करने का डिसाइड करता है। इधर मेगुमी को यूजी के दोस्त दिखते हैं जिन्हें एक कर्स्ड स्पिरिट खाने की कोशिश कर रही थी और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी उनके पास ही था। अब मेगुमी समझ जाता है कि बहुत देर हो गई है कि तभी कांच तोड़कर वहां पर यूजी पहुंच जाता है और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उस स्पिरिट को मारकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। ये पहली बार था जब यूजी ने किसी स्पिरिट को देखा था। अब यूजी उस फिंगर के बारे में पूछता है जिस पर मेगुमी बताता है कि स्पिरिट्स सुकुना की फिंगर की तरफ इसीलिए आ रही थी क्योंकि इसे खाने से उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। तभी इन पर अब तक का सबसे बड़ा कर्स अटैक होता है और इससे लड़ने में मेगुमी की भी हालत खराब हो जाती है। और इससे पहले कि वो कर्स मेगुमी को मार पाता, यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और इस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने लगता है। भले ही यूजी के पास कमाल की ताकत थी, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के कर्स्ड स्पिरिट को नहीं मार सकता। इसीलिए जब ये मॉन्स्टर यूजी को खाने वाला था तब यूजी सुकुना की फिंगर निगलने का फैसला करता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। लेकिन यूजी ये नहीं जानता था कि ये फिंगर इंसानों के लिए जहरीली है। अब यूजी उस फिंगर को खा लेता है जिससे उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वो बस एक ही झटके में कर्स्ड स्पिरिट को खत्म कर देता है। मेगुमी को लग रहा था कि यूजी मर जाएगा, पर तभी उसके शरीर के अंदर सुकुना की आत्मा आ जाती है और उसकी आंखें भी 4 हो गई थीं और ऐसा होने के चांसेस लाखों में एक थे। अब सुकुना यूजी की बॉडी में आकर बहुत फ्री फील करता है और खुश होते हुए कहता है कि इस बार मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी किसी तरह यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पा लेता है और यूजी की इस विल पावर को देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है। मेगुमी अब सुकुना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है और वो डिसाइड करता है कि वो यूजी को मार देगा। फिर मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है
जिस पर मेगुमी का कोई कंट्रोल नहीं है और वो ना सिर्फ यूजी को बल्कि मेगुमी को भी मार डालेगा। लेकिन मेगुमी खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वहां पर उसका टीचर सातोरू गोजो आ जाता है, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जीज हैं। गोजो ये देखकर हैरान था कि सुकुना की उंगली खाने के बाद भी यूजी जिंदा है और पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक कोई भी इंसान जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट खा लेता है उसे तुरंत मरना होगा, पर गोजो ये देखना चाहता था कि यूजी सुकुना पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं। इसीलिए वो यूजी को सुकुना के साथ स्विच करने को बोलता है, जिसके बाद सुकुना गोजो पर हमला कर देता है। लेकिन गोजो अपनी कमाल की स्पीड से सुकुना के सारे हमलों से बच जाता है। थोड़ी देर बाद यूजी आराम से अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद गोजो उसे बेहोश कर देता है और मेगुमी को बताता है कि यूजी में सुकुना तक को कंट्रोल करने की ताकत है, जो कि एक करिश्मे से कम नहीं है। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं, जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का स्कूल है जिसमें गोजो ने भी पढ़ाई की। गोजो के पास आइडिया है कि अगर वो यूजी को सुकुना की सारी उंगलियां खिला दे और फिर मार दे तो सुकुना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और हाँ, इन उंगलियों को तबाह नहीं किया जा सकता। तो अब यूजी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अभी मर जाए या फिर वो इस दुनिया से सुकुना को खत्म करके मारा जाए। यूजी गोजो के प्लान के लिए मान जाता है क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी और शायद यूजी इस दुनिया में अकेला इंसान है जो कि सुकुना का वेसल बन सकता है, और अगर वो इस टैलेंट का यूज नहीं करेगा तो उसे पछतावा होगा। और इसी के साथ यूजी दूसरी उंगली भी खा लेता है। फिर वो लोग जुजुत्सु स्कूल जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा के साथ इंटरव्यू के बाद यूजी का इस स्कूल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है। इस क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, दूसरा मेगुमी और तीसरी है नोबारा। नोबारा गांव में रहती है और टोक्यो जैसे बड़े शहर में आना उसके लिए सपने जैसा था। अब गोजो नोबारा का टेस्ट करने के लिए उन्हें एक भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है, जहां पर एक कर्स था। अंदर जाते हुए यूजी और नोबारा अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच बिल्कुल नहीं बन रही थी। लेकिन यूजी अपनी कमाल की पावर और एक कर्स्ड टूल के साथ एक स्पिरिट को आसानी से हरा देता है। कर्स्ड टूल ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी कर्स को हरा सकता है। नोबारा के पास भी एक ऐसा ही कर्स्ड टूल था जिससे वो एक डमी कर्स को मार देती है। लेकिन 4th फ्लोर पर उसे एक लो लेवल स्पिरिट मिलती है जिसने एक बच्चे को होस्टेज बनाया हुआ था। अब शहर में कर्स एनर्जी गांव के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के कर्स इंटेलिजेंट होते हैं। इस कर्स को पता था कि ये नोबारा को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने बच्चे को होस्टेज बना लिया। अब नोबारा को सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है, जो देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यूजी जल्दी से बच्चे को बचा लेता है और नोबारा अपनी पावर्स का यूज करके उस कर्स को मार देती है। अब नोबारा यूजी को थैंक्स बोलती है और हमें पता चलता है कि जब नोबारा छोटी थी तो उनके गांव में एक टोक्यो की फैमिली रहने आई थी, लेकिन लोकल्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें मजबूरी में वापस टोक्यो जाना पड़ा। उस फैमिली की एक लड़की से नोबारा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से नोबारा को अपने गांव से नफरत हो गई थी और वो टोक्यो आना चाहती थी। इसीलिए वो सॉर्सरर बनकर यहाँ आ गई ताकि शायद कभी उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाए। कुछ समय बाद जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर कियोटाका यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक बहुत डेंजरस मिशन पर भेजता है, जिसमें उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से हो जाता है। दोस्तों, सभी स्पिरिट्स को ग्रेड्स में नापा जाता है। ग्रेड 4 के स्पिरिट्स सबसे कमजोर होते हैं और ग्रेड 1 के सबसे पावरफुल। लेकिन कुछ स्पिरिट इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी पावर को मापा ही नहीं जा सकता है और उन्हें स्पेशल ग्रेड कहा जाता है। इस कर्स ने सुकुना की एक उंगली भी खाई हुई थी, इसीलिए ये बहुत पावरफुल था। ये कर्स मेगुमी के डिवाइन डॉग के टुकड़े कर देता है और यूजी का तो ये हाथ भी काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा एक ऐसी जगह फंस गई थी जहां पर हर जगह अजीब से मांस कोड़ रहे थे। अब मेगुमी और यूजी दोनों ही समझ गए थे कि वो इस स्पिरिट को नहीं हरा सकते। यूजी सुकुना से भी हेल्प मांगता है, लेकिन सुकुना कहता है कि अगर वो बाहर आया तो यहाँ मौजूद उसके दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोबारा को लेकर यहाँ से चला जाए। मेगुमी मान जाता है और नोबारा को बचाने निकल पड़ता है। नोबारा उस कर्स को मार मार कर परेशान हो गई थी, लेकिन तभी मेगुमी वहाँ पहुंचकर अपने फ्रॉग शिकिगामी से उसे बचा लेता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नोबारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मेगुमी यूजी के लिए यहीं रुकता है। बिल्डिंग के अंदर यूजी सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिससे सुकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड के कर्स को मार देता है और उसके पास से अपनी उंगली भी ले लेता है।
लेकिन हम देखते हैं कि पहले की तरह यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यानी कि अब सुकुना जो चाहे वो कर सकता है। सुकुना पहले तो अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है और फिर सुकुना यूजी की बॉडी में से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, ताकि अगर यूजी वापस कंट्रोल ले ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाए। ऊपर से सुकुना अपनी एक और उंगली खा लेता है, जिससे उसकी पावर और बढ़ जाती है। साथ ही रिवर्स कर्स टेक्निक से सुकुना यूजी का कटा हुआ हाथ वापस उगा देता है। अब सुकुना और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सुकुना मेगुमी की हालत खराब कर देता है और उसके एक स्नेक शिकिगामी को भी फोड़ देता है, जिसे अब वो कभी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन लड़ाई के दौरान सुकुना मेगुमी की टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसकी 10 शैडो टेक्निक्स में इतना दम था कि वो अकेले उस स्पेशल ग्रेड को हरा सकता था। अब मेगुमी को पता था कि वो सुकुना से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो फिर से खुद को कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने सबसे खतरनाक शिकिगामी को बुलाने लगता है, जो कि उसे और सुकुना दोनों को मार देगा। मेगुमी बोलता है कि उसने यूजी को इसीलिए बचाया था क्योंकि वो अच्छे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था और वो अपने फैसले पर कभी नहीं पछताएगा। ये सारी चीजें यूजी सुन लेता है और सुकुना से अपना कंट्रोल वापस ले लेता है, और क्योंकि उसका दिल उसके शरीर से बाहर था तो यूजी की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद टोक्यो में हम एक अजीब से बंदे के साथ 3 कर्स्ड स्पिरिट्स को देखते हैं, जो कि सुकुना की उंगलियों के बारे में बात करते हैं और एक कैफे में जाते हैं। ये लोग असल में दुनिया पर राज करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें 2 काम करने होंगे। गोजो को रास्ते से हटाना होगा और सुकुना को अपनी तरफ करना होगा। दूसरी तरफ गोजो कियोटाका से स्कूल के हॉस्पिटल में मिलता है और गोजो बहुत गुस्से में था क्योंकि फर्स्ट ईयर्स को स्पेशल ग्रेड से लड़ने भेजना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उसके हायर अप्स की चाल थी ताकि वो यूजी को मार सके, और इसीलिए गोजो को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने हायर अप्स को ही मारने का सोचने लगता है। लेकिन असल में यूजी पूरी तरह से नहीं मरा था। हर सॉर्सरर के माइंड में एक इन्नेट डोमेन करके जगह होती है, तो उसकी सोल सुकुना के इन्नेट डोमेन में आ जाती है ताकि मरने से पहले वो सुकुना से बात कर सके। यहाँ दोनों की फाइट होती है, जिसमें सुकुना बड़े आराम से यूजी को हरा देता है। अब सुकुना यूजी के आगे एक डील ऑफर करता है, जिसमें वो यूजी के हार्ट को हील करके उसे वापस जिंदा कर देगा। लेकिन इसके बदले में उसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जब भी सुकुना चाहेगा वो यूजी की बॉडी का कंट्रोल ले सकता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसे एक्सटेंशन वर्ड बोलना होगा। दूसरी कंडीशन कि यूजी भूल जाएगा कि उनके बीच ऐसी कोई डील हुई थी। यूजी इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि सुकुना उन 60 सेकंड्स में किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करेगा। सुकुना को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वो दोनों ही एक बाइंडिंग वाउ लेते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जिसे इन दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता, और सुकुना इस डील के लिए इसीलिए माना था क्योंकि वो मेगुमी के साथ कुछ करने वाला है। खैर, फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। कियोटाका गोजो से पूछता है कि वो टीचर क्यों बन गया। गोजो उसे समझाता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यूजी की डेथ उसी का रिजल्ट है। वो सभी हायर अप्स को मार सकता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर कोई और उनकी जगह पर आ जाएगा और फिर मुझे फॉलो करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इस वजह से ही मैं आने वाले जुजुत्सु सॉर्सरर्स को टीच करना चाहता हूँ ताकि वो आगे चल के सही रास्ते पर चले। इसके बाद डॉक्टर शोको यूजी का पोस्टमार्टम करने ही वाली थी कि यूजी अचानक ही उठकर बैठ जाता है और गोजो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है, और अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमारा अगला पार्ट जल्दी आएगा।